नाइट्रोजन में ये MOT की मदद से अपन बॉन्ड की या फिर सालेमे की खयाम पजेरी का अंदाजा भी लगा सकते। मतलब जो मॉलिक्यूल जो सालेमा जिसका बंध का दर्जा ज्यादा है उन्हें ज्यादा खयाम पजीर, सालेमे की खयाम पजीरी। और ये थ्योरी से एक और बात पता चलती है अपने को, क्या के मखनातीसी खवास, क्या पता चलती है? मखनातीसी खवास के कौन सा सालेमा पैरा मखनातीसी है या फिर सालेमा क्या है दया मखनातीसी है। किसकी मदद से मालूम हो रहा अपने को? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर MOT की मदद से अपन इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो अब यहां पर फर्ज करो ये एक जौहरी खौलचा है, किसका? हाइड्रोजन का एक है प्लस और एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे ना? मतलब जितने खौलचे मिल रहे उतने ही अपने को आना, ना उससे कम आना ना उससे एक बढ़ के आना। यहां पर दो खौलचे मिल रहे, दो जौहरी खौलचे मिल रहे, तो आ रहे कितने? दो ही चार ना सालेमाती खौलचे, ना एक कम आना ना एक बढ़ के आना। और ये जो है इसको क्या बोल रहे हैं? ये वाई एक्सिस पे जो वाई महवर पे जो ले रहे वो क्या रहती? वो तवनाई। मतलब जो खौलचा नीचे है उसकी तवनाई कम है, जो खौलचा ऊपर है उसकी तवनाई क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर दो खौलचे मिले, ये खौलचे क्या है? कम तवनाई वाला है, उसको क्या बोल रहे हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर सिंपली क्या बोल रहे हैं? बंदिशी सालेमाती खौलचा। क्या बोल रहे हैं इसको? बंदिशी सालेमाती खौलचा बोल रहे हैं। और इसको क्या बोल रहे हैं? ABMO या फिर जिद बंदिशी सालेमाती खौलचा। क्या बोल रहे हैं इसको? जिद बंदिशी सालेमाती खौलचा। यहां पर इसके लिए इसमें क्या है? इसका वनस है ना, अब इसका वनस और इसका वनस हमें मालूम है। वनस खौलचा या 2s खौलचा या S खौलचा सिर्फ कौन सा बंद बना सकता है? इन्हें सिग्मा बंद ही बना रहा। तो इसका क्या है? इसका वनस, इसका भी सिग्मा वनस, इसका वनस और इसका वनस मिलकर क्या बना है? सिग्मा वनस, ये सिग्मा वनस। लेकिन फर्क है दोनों सिग्मा वनस में, एक सिग्मा वनस की तवनाई क्या है? कम है, एक सिग्मा वनस की तवनाई क्या है? ज्यादा है। कम तवनाई और ज्यादा तवनाई वाले को पहचान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा तवनाई वाले का क्या लगा दिया? उसको स्टार लगा दिया। कम तवनाई वाले को बगैर स्टार, ज्यादा तवनाई वाले को स्टार वाला। समझ में आया? ये क्या था? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नजरिए, सालेमाती खौलचों का नजरिए में क्या हो रहा? दो या दो से ज्यादा जौहरी खौलचे आपस में मिलकर क्या दे रहे? नए सालेमाती खौलचे बना रहे हैं, जिन्हें क्या बोल रहे हैं? जो तवनाई में गैर मसावी है, तवनाई में क्या है? लोग मुख्तलिफ है। ऐसे खौलचे जिनकी तवनाई क्या है? कम है, उसको क्या बोल रहे हैं? बंदिशी सालेमाती खौलचे। क्या बोल रहे हैं इसको? बंदिशी सालेमाती खौलचे। क्या बोल रहे हैं इसको? बंदिशी सालेमाती खौलचे। और ऐसे खौलचे जिनकी तवनाई ज्यादा है उसको क्या बोल रहे हैं? जिद बंदिशी सालेमाती खौलचे। और बंदिशी सालेमाती खौलचे में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उन्हें क्या रहता? ज्यादा खयाम पजीर है। और जिद बंदिशी में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या है? खयाम पजीर उसकी क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है? तवनाई ज्यादा है। जाहिर बात है ज्यादा तवनाई रहेंगी, खयाम पजीरी क्या हो जाती है? उसकी कम हो जाती है। तो ये MOT का थोड़ा बेसिक था, लेकिन अपने को एग्जाम में क्या आता? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सालेमाती खौलचों का शक्ल उतारने का एग्जाम में आ सकता अपने। अब ये बंदिशी खौलचे या जिद बंदिशी खौलचे कैसा बनते? कैसा बने? क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या है? मौज है। इलेक्ट्रॉन मौज है और कहां रहता है? उन्हें इलेक्ट्रॉन खौलचे में रहता। खौलचे को क्या बोल रहे? जहां पर खौलचा वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के होने की, इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की गुंजाइश जहां पर सबसे ज्यादा है, उस एरिया को क्या बोल रहे हैं? हम खौलचा बोल रहे हैं। तो और क्या? इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव नेचर है। तो यहां पर श्रोडिंगर ने क्या किया था? वेव नेचर के लिए एक फंक्शन निकाला था, फॉर्मूला निकाला था, वेव फंक्शन। क्या बोला था उन्हें? जाई। वेव फंक्शन क्या निकाला उन्हें? जाई। तो यहां पर ये जो कैसा बन रहे हैं? एक जौहरी खौलचा दूसरा जौहरी खौलचा आपस में मिल रहे हैं।
मिलने से क्या हो रहा, जनरली क्या हो रहा है, फर्ज करो एक जौहरी खौलचा और दूसरा जौहरी खौलचा आपस में मिल रहे हैं, मिलने से क्या दे रहे हैं लोग, दो नए खौलचे दे रहे हैं, एक खौलचा प्लस एक खौलचा मिल रहा है, दो नए खौलचे दे रहे हैं। तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मौज है। तो फर्ज करो कि एक मौज और दूसरी मौज, दो मौजा जब मिल रहे हैं तो दो चीजें हो रही है इसके अंदर, एक तो क्या, एक मौज दूसरी मौज में मिली तो तदाखुल बोल रहे ना, एक मौज का दूसरी मौज में मिलना तदाखुल कहलाता। तो यहाँ पर दो किस्म के तदाखुल हो रही, एक क्या हो रहा तदाखुल, तामीरी तदाखुल एक हो रहा, और एक क्या है, तकरीबी तदाखुल एक हो रहा। तो मतलब एक क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और एक क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा। अब ये कैसा होता कंस्ट्रक्टिव, फर्ज करो ये एक वेव है, इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है ना, इलेक्ट्रॉन वेव, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, जाई ए। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मौज है, या फिर क्या बोल रहे हैं इसको, जाई बी। ये सपोज इलेक्ट्रॉनिक मौज, जब इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता, खौलचे में रहता, खौलचा मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। ये एक खौलचा प्लस ये एक खौलचा, दोनों क्या रहे, आपस में मिल रहे, तदाखुल हो रहा। अगर ये दोनों के बीच में अगर ये दोनों के बीच में तामीरी तदाखुल हो रहा, तो जब क्या होता, इनकी मौज की हैयत क्या हो जाती, डबल हो जाती ना। यहां पर इसकी क्या लिए, ये लिए, सपोज इसका ए नॉट है, इसका ए नॉट है, इसका माइनस ए नॉट है, इसका क्या है, माइनस ए। तो इसका क्या हो जा रहा है, ये एम्पलीट्यूड 2a0 माइनस 2a0। मतलब जब कभी भी दो मौजें तामीरी तदाखुल में हिस्सा ले रहे हैं तो उनके क्या, उनके बीच में क्या हो रहा, तामीरी तदाखुल होने से उनकी क्या है, मौज क्या एकदम डबल हो जा रही, या उनकी मौज में क्या हो रहा, मौज की कुव्वत और बढ़ जा रही। तो और उनका क्या है, ये एम्पलीट्यूड या फिर इसको क्या हो रहा है, इर्तियाज क्या हो जा रहा, डबल हो जा रहा। अब अगर वही सेम दो मौज अगर तकरीबी तदाखुल या तफरीकी तदाखुल में हिस्सा ले रहे, या फिर इसको क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तकरीबी तदाखुल या फिर तामीरी तदाखुल। जब तकरीबी तदाखुल आ रहा है, जब क्या हो जाते हैं, दो मौजे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। मतलब यहां पर ऐसा, ये जो ये हाइट आ रही थी ना, मौज की जो हाइट है यहां पर डबल हो जा रही थी, यहां पर मौज की हाइट क्या हो जाती, क्या हो जाती, यहां पर कैंसिल हो जाती एक। जब ये कैसा होता, सपोज ये पहली मौज है, यहां पर ये यहां पर क्या है, ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस क्रस ट्रफ, यहां पर भी क्रस ट्रफ। मतलब क्या है, ये दोनों मौजे क्या है, एक ही हैयत में रहने की वजह से, जब अगर मौजे एक ही हैयत में है तो दोनों के बीच में क्या हो रहा, तामीरी तदाखुल हो रहा। जब मौजे मुखालिफ हैयत में है या मुख्तलिफ हैयत में है, तब इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब मौजे अगर अलग अलग हैयत में या मुख्तलिफ हैयत में है, तब वो लोगों का क्या होता, एम्पलीट्यूड क्या होता, जीरो। ए नॉट ए इज इक्वल टू जीरो हो जा रहा है यहाँ पर। तो जब उसको क्या बोल रहे हैं हम, तकरीबी तदाखुल में हिस्सा ले रहे। ये क्या हो रहा, तामीरी तदाखुल कब हो रहा, जब मौजे क्या हो रही है एक दूसरे के, जाई ए और जाई बी दोनों क्या हो रहे हैं, जाई ए प्लस जाई बी जब मिल रहे हैं तो क्या हो रहा, वो तामीरी तदाखुल हो रहा। जब कैंसल हो रही मतलब क्या है, जाई ए माइनस जाई बी जब हो रहा तो वो कौन सा हो रहा, वो तफरीक, क्या ये तकरीबी तदाखुल। समझ में आया, ये दो तदाखुल हो रहे, एक कौन सा तदाखुल है, तामीरी तदाखुल और एक तफरीकी तदाखुल। और तामीरी तदाखुल होने से जो खौलचे बन रही वो सालेमाती खौलचे कैसा बन रहे, तामीरी तदाखुल की वजह से जो खौलचे बन रही उसको क्या बोल रहे हैं, बंदिशी
सालेमाती खौलचे, तामीरी तदाखुल से जो बन रही बंदिशी सालेमाती खौलचे बन रही, और जो तकरीबी तदाखुल से जो बन रही उसको क्या बोल रहे हैं, जिद बंदिशी सालेमाती खौलचे। क्या यहाँ पर तकरीबी तदाखुल से जो खौलचे बन रही उसको क्या बोल रहे, जिद बंदिशी सालेमाती खौलचे। इसको क्या नाम बोल रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ। इसको क्या बोल रहे हैं, एबीएमओ। जो भी तकरीबी से जो बन रहे हैं उसको जिद बंदिशी बन रहे हैं, और जो तामीरी से बन रहे हैं उसको क्या बन रहे हैं, बंदिशी बोल रहे हैं। ये कौन बोले सर, ये सब श्रोडिंजर वेव। श्रोडिंजर क्या बोला, इलेक्ट्रॉन मौज है, इसीलिए उन्हें मौज को क्या दिया है कि तफाउल दिया, जाई ए। पहली मौज के लिए जाई ए दिया, दूसरी मौज के लिए जाई बी दिया। जब दो मौजें आपस में मिल रही, जाई ए प्लस जाई बी मिले तो बंदिशी आ रहा, जाई ए माइनस जाई बी हुआ तो क्या हो रहा, जिद बंदिशी आ रहा। चलो क्या यहां पर कैसा हो रहा, एस खौलचा क्या बना रहा, सिग्मा बंद बना रहा। हाँ, 1s, चलो सब फर्ज करो 1s है, 1s प्लस 1s, एस का शेप दायर भी, इसका 1s और इसका 1s, दो चीजें हो रही हैं अपने पास। इसके तफाउल को क्या ले रहे हैं, जाई ए, इसका तफाउल को क्या ले रहे हैं, जाई बी ले रहे हैं। इसका जाई ए, इसका जाई बी, इसका 1s, ये 1s, 1s 1s और 1s खौलचा आपस में मिल रहे हैं, मिलके क्या दे रहे हैं यहाँ पर, जाई ए प्लस जाई बी। इसकी मौजूद तफाउल जाई ए, इसका मौजूद तफाउल जाई बी, दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, कि अगर ये दोनों के बीच में तामीरी तदाखुल हो रहा तो जाई ए प्लस जाई बी, तकरीबी तदाखुल हो रहा तो जाई ए माइनस जाई बी। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये खौलचा 1s बंदिशी सालेमाती खौलचा किससे आया, जाई ए प्लस जाई बी से आया, जिद बंदिशी किससे आया, जाई ए माइनस जाई बी से। तो यहां पर ये जो नोडल सतह है जहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की गुंजाइश क्या है, यहाँ पर सिफर है। ये जो पॉइंट आ रहा ना यहाँ पर, ये डॉट आ रहा है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन के होने की गुंजाइश सिफर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रॉन कहां मिलना, यहां मिलना, यहां मिलना, इधर तरफ मिल सकता, यहां पर ही मिल सकता। मतलब खौलचा मतलब वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा रहती, और नोडल प्लेन मतलब वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की गुंजाइश सिफर रहती। 1s वाला सिग्मा 1s और सिग्मा 7s बना रहा, 2s यहाँ पर क्या है 2px, यहाँ पर p ऑर्बिटल p खौलचे में px p y pz होते हैं। यहाँ पर सिग्मा 1 चाहे कोई भी बना सकता, लेकिन आमतौर पे हम क्या लेते, x वाला px, क्योंकि p खौलचे में 3 रहते, px py और pz। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स में क्या लिखे हुआ है, बाज बुक्स में pz वाला सिग्मा बनाता, बाज बुक में py बनाता, लेकिन हमारे को समझने के लिए अच्छा समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, px वाले को क्या कर रहे हैं, सिग्मा बंद बना रहा बोल के तस्वुर करेंगे। px प्लस py दोनों में रहे, px ये एक जौहर का px, दूसरे जौहर का px, इसका फंक्शन जाई ए, इसका वेव फंक्शन जाई बी, दोनों आपस में मिल रहे हैं, जाई ए प्लस जाई बी बने तो क्या बना, सिग्मा 2px, जाई ए माइनस जाई बी बना तो क्या बना, सिग्मा 2px। उसका खौलचा का 2px खौलचा ये इस तरीके का रहता, ये 2px सिग्मा 2px इस तरीके का रहता। सेम पाई वाला क्या है, पाई वाले या पाई 2pz हो या 2py हो, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पाई बंद बना रहे हैं। 2py और 2pz मिलकर क्या बना रहे हैं, पाई बंद बना रहे हैं। ये दोनों आपस में जाई ए प्लस जाई बी होने से पाई 2py बना, जाई ए माइनस जाई बी से क्या बना, पाई स्टार 2py या फिर पाई स्टार 2pz बना। ये क्या था, सालेमाती खौलचों का नजरिया था। ये आप लोगों को क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, क्वेश्चन सिर्फ क्या आता कि N2 और O2 के सालेमाती खौलचों के शक्ल उतारिए और बंद का दर्जा महसूस कीजिए और मकनातीसी खवास को बतलाइए। N2 और O2 का सालेमाती खौलचों का शक्ल उतारिए और बंद का दर्जा महसूस कीजिए और क्या करने का है, मकनातीसी खवास को बयान कीजिए। ये क्वेश्चन आपको क्या हो सकता है, अगर ये दोनों मिला के आए, N2 और O2 दोनों साथ में आ रहे तो 8 मार्क का क्वेश्चन बन के आता, या फिर अगर खाली N2 आ रहा
या खाली O2 आ रहा, तो आपको 4 मार्क का क्वेश्चन बन के आ रहा है। तब क्या है यहां पर नाइट्रोजन का सालेमी खौलचों का शक्ल, यहां पर क्या दे रहे हैं हम, जौहरी खौलचे, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन मिलके क्या दे रहा है यहां पर अपने को N2 दे रहा। तो ये नाइट्रोजन 7 मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन से, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन से, लेकिन N2 में जुमला कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। यहां पर इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मिला कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्योंकि ये ऑफ्बा के हिसाब से ये तश्कील जो है सबसे कम एनर्जी वाला 1s है ना, तो 1s मतलब सबसे नीचे रहता है, पर ये 1s, इसके ऊपर कौन है 2s, इसके ऊपर और कौन है 3 है ना, 2px 2py 2pz, यहां पर भी सेम सबसे नीचे 1s, उसके ऊपर 2s, उसके ऊपर 2px 2py और 2pz। तो अब यहां पर हम लिख लेंगे इसका क्या है 1s2 2 इलेक्ट्रॉन से, 2s2 यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px 2py 2pz, 2px1 2py1 2pz1, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, यहां पर भी 2px1 2py1 2pz1, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, 2s2 यहां पर 2, 1s2 यहां पर 2। ये क्या हुआ नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3 हो गया। ये नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ये कैसा लिखे तवन्नाई के हिसाब से लिखे, कम तवन्नाई वाला नीचे रहना, ज्यादा तवन्नाई वाला ऊपर रहना। तो यहां पर क्या हो रहा, इसका 1s और इसका 1s दोनों आपस में मिलकर क्या दे रहे हैं, क्या नाम दिए, एक बंदिशी और एक जिद बंदिशी। फिर इसके भी क्या हो रही, एक कम तवन्नाई वाला और एक क्या है ज्यादा तवन्नाई वाला। यहां पर 3 है, 3 मिलके एक, ये क्या उसका शक्ल हो गई, इसका 1s और इसका 1s दोनों आपस में मिलके क्या दिए सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, इसका 2s इसका 2s दोनों आपस में मिलके क्या दे रहे हैं सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पर 2px 2py 2pz है, यहां पर भी 2px 2py 2pz है, लेकिन z वाला क्या, x वाला क्या बना रहा अपने पास सिग्मा बंद बना रहा, और y और z वाला क्या बना रहा पाई बंद बना रहा। तो यहां पर क्या है y और z की तवनाई क्या है यहां पर सेम है ना, ये क्या है पाई 2py पाई 2pz, उसके उन्हें क्या बना सिग्मा 2px। फिर उसके बाद क्या है यहां पर ये पाई स्टार 2py जिसकी तवनाई सबसे ज्यादा है, ये पाई स्टार 2pz। लास्ट में जिसकी मैक्सिमम तवनाई है सबसे ज्यादा तवनाई वो कौन सा है, वो सिग्मा 2px। तो ये क्या हुआ, ये इसकी शक्ल है यहां पर। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, इलेक्ट्रॉन की दर्जाबंदी का नाम क्या है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील या फिर जौहरी तश्कील। अब यह सालेमात में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हर खौलचे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आना 2 इलेक्ट्रॉन्स आना, क्योंकि क्या है यहां पर हंस का उसूल क्या है यहां पर ऑफ्बा के उसूल के हिसाब से क्या है हर खौलचे में क्या आना 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते। तो यहां पर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आना 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जुमला कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन से, 14 इलेक्ट्रॉन से मतलब हर खौलचे में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते। पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉली के इस्तेशनाई उसूल के हिसाब से हर खौलचे में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से आ सकते। तो जुमला अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन से 14 है, तो कैसा फिल करना, पहले यहां पर पॉली का उसूल भी आता और हंस का उसूल भी फॉलो हो रहा और ऑफ्बा का उसूल भी यहां पर फॉलो हो रहा। ऑफ्बा का क्या है जो कम एनर्जी वाले से लेना वो ले लिए, हंस का क्या है
पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना, बाद में जगह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए तो पेयरिंग शुरू करना या जोड़ियां बनाना। और हंस का क्या है, पॉलिश का क्या है, कम से कम हर खौलचे में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आना। तो 14 इलेक्ट्रॉन से अपने पास, तो कैसा, तो 4 6 8 10 12 14 आगे पूरे 14 इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन से 14, ये पूरे तीनों भी क्या है, खाली है। तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर क्या बोल रहे हैं, सालेमाती तश्कील। जौहर में इलेक्ट्रॉन की दर्जाबंदी की क्या बोल रहे हैं, जौहरी तश्कील बोल रहे हैं। सालेमात में इलेक्ट्रॉन की दर्जाबंदी को क्या बोल रहे हैं, सालेमाती तश्कील। अब ये तश्कील अपन अब लिखेंगे, क्या है यहां पर, सबसे पहले क्या आना, यहां पर सबसे नीचे क्या है, सिग्मा 1s, सबसे नीचे सिग्मा 1s की तरह, उसके ऊपर कौन है, सिग्मा स्टार 1s, उसके ऊपर कौन है, सिग्मा 2s, इसके ऊपर कौन है, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके ऊपर कौन है, पाई 2py। पाई 2py की तवनाई पाई 2pz की तवनाई दोनों भी क्या है, सेम है। तो पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। उससे ज्यादा ऊपर कौन है, सिग्मा 2px, उससे ज्यादा ऊपर कौन है, पाई स्टार 2py। पाई स्टार 2py की तवनाई दोनों भी क्या सेम हाइट पे है ना, पर मतलब जो नीचे है तवना कम तवनाई, जो ऊपर है उन्हें ज्यादा तवनाई, ये दोनों की हाइट क्या है, सेम है, इसलिए दोनों की तवनाई भी क्या है, यहाँ पर सेम है। तो पाई 2py की तवनाई क्या है, पाई स्टार 2pz, दोनों की तवनाई क्या है, यहाँ पर सेम है। उससे ज्यादा तवनाई किसकी है, फिर सिग्मा स्टार 2px की। तो सबसे ज्यादा तवनाई क्या है, ये क्या है, सालेमी खौलचे है ना, ये सालेमी खौलचे। अब इसके अंदर क्या है, अब बने को इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भरना ना, तो यहां पर इसमें देख के भी भर सकते हैं, या फिर 14 है, तो 4 6 8 10 12 14 आ गए ना 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, क्योंकि 14 6 15 नहीं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां पर करने के बाद, अब यहां पर क्या आता, बंद का दर्जा, ये आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, बंद का दर्जा। तो सब बंद का दर्जा मालूम करने से पहले क्या मालूम करेंगे, ये सालेमा मखनातीसी खवास रखता या नहीं। हालांकि अगर कोई भी सालेमे में एक भी बिंजोल इलेक्ट्रॉन मौजूद रहा तो उन्हें क्या हो जाता, वो पैरा मखनातीसी होता। अगर पूरे जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन रहे तो उन्हें क्या हो जाता, वो दया मखनातीसी। चूंकि O2 के सालेमे में N2 के सालेमाती खौलचे में एक भी है, यहां पर बिंजोल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, पूरे इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़ियों में ही है। चूंकि N2 के सालेमे में कोई भी बिंजोल इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसीलिए N2 का सालेमा क्या है, दया मखनातीसी है। कौन सा इन्हें, दया मखनातीसी, क्योंकि एक भी बिंजोल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर या फिर बंद का दर्जा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO बाई 2। मतलब बंदिशी सालेमाती खौलचों में इलेक्ट्रॉन की तादाद माइनस सिद्ध बंदिशी खौलचों में इलेक्ट्रॉन की तादाद डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO बाई 2। बंदिशी सालेमाती खौलचों में इलेक्ट्रॉन की तादाद माइनस जिद बंदिशी खौलचों में इलेक्ट्रॉन की तादाद बाई 2। तो अब यहां पर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या मालूम है, BMO मतलब बगैर स्टार वाले, ABMO मतलब स्टार वाले, बगैर स्टार वाले माइनस स्टार वाले इलेक्ट्रॉन में बाई 2। अब यहां पर देखो बगैर स्टार वाले कितने, 2 4 6 8 10 10 माइनस स्टार वाले कितने, 2 4 6 कितने, यहाँ पर 2 4 सिर्फ 4 ही है, यहाँ पर 4 बाई 2, 6 बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, 3। तो N और N के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। जितना बंद का दर्जा होगा उसके पास उतने बंद क्या है, बॉन्ड। अगर इसका बंद का दर्जा 3 है, मतलब N और N के बीच में कितने बंद आ रहे हैं,
3 बंद आ रहे हैं। अगर बंद का दर्जा 1 आया तो 1 बॉन्ड, बंद का दर्जा 2 आया तो 2 बॉन्ड, बंद का दर्जा 3 आया तो यहाँ पर 3 बॉन्ड। यहाँ पर बंद का दर्जा 3 आ रहा बोल के एन और एन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 3 में से क्या है? एक सिग्मा है और 2 पाई है। तो और यहाँ पर ये N2 का सालेमा क्या है? N2, चूंकि N2 के सालेमे में कोई भी बिंजोल इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। क्या यहाँ पर N2 के सालेमाती खौलचे में कोई बिंजोल इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसीलिए क्या है उन्हें? पैरामगनेटिसी। क्या है उन्हें? पैरामगनेटिसी। अगर एक भी बिंजोल इलेक्ट्रॉन रह जाता, N2 के सालेमे में कोई भी बिंजोल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए N2 का सालेमा क्या है? सॉरी, डायामगनेटिसी है। N2 का सालेमा क्या है? डायामगनेटिसी। क्यों? एक भी बिंजोल दिख रहा है इसके अंदर, पूरे जोड़ियां है। अगर एक भी बिंजोल रह गया तो वो पैरामगनेटिसी है, लेकिन N2 में क्या है? एक भी बिंजोल नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या है? डायामगनेटिसी है। पैरामगनेटिसी उसको बोलते हैं जब कोई मुरक्कब को मगनेटिसी मैदान में रख दिए तो उन्हें मगनेटिसी मैदान की तरफ कशिश करा तो उसको पैरामगनेटिसी बोल रहे हैं। अगर मगनेटिसी मैदान को ढकल दिया या दिफा करा तो उसको क्या बोल रहे हैं? डायामगनेटिसी बोल रहे हैं। तो N2 के सालेमे को अगर मगनेटिसी मैदान में रखे तो उन्हें मगनेटिसी मैदान की तरफ क्या करता? उन्हें दिफा करता, मतलब उसको उधर ढकल देता, तो उसको क्या बोल रहे हैं? डायामगनेटिसी। तो ये क्या था? N2 के सालेमाती खौलचों का नजरिया। ये था N2 के सालेमाती खौलचों का नजरिया। उम्मीद है आपको समझ में आया गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया।